तो कर्नाटका में पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठन भारत विरोधी साजिश रच रहे हैं, तो देश के दूसरे हिस्सों में सीधे अलकायदा आतंकी साजिश रच रहा है। असम में पुलिस ने 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों का कनेक्शन अलकायदा से है। इन आतंकियों की गिरफ्तारी से आतंक की उस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ जो नॉर्थ ईस्ट को दहलाने के लिए रची गई थी। इस साजिश के तार बांग्लादेश के रास्ते अलकायदा से सीधे जुड़े हुए हैं। ये भारत विरोधी मंसूबे के जिंदा सबूत है। ये आतंक के उस खतरनाक प्लान के मोहरे हैं जो भारत के खिलाफ तैयार किया गया है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये वो दहशतगर्द है जो नॉर्थ ईस्ट में आतंक का खूनी नेटवर्क तैयार कर रहे थे। इनका मंसूबा भारत भूमि को हिंसा की आग में झोंकना था। असम पुलिस ने एक साथ 4 जगहों पर छापेमारी कर इन आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी असम के रास्ते भारत में अपना बेस बनाने की साजिश कर रहे थे। इन सभी आतंकियों के तार अंसरुल इस्लाम बांग्ला और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं। QIS is now showing bit of an interest for expansion into India's northeast, Al-Qaeda India subcontinent. They have released 2 videos. In one of the videos, Zawahiri has himself given an appeal to do hijrah into Assam. Hijrah means go to Assam. So that kind of an appeal being given to international soldiers. खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अलकायदा नॉर्थ ईस्ट में अपना नेटवर्क बनाने की साजिश कर रहा है। अलकायदा चीफ अल जवाहरी ने खुद वीडियो जारी कर आतंकियों को समझाने का निर्देश दिया है। अलकायदा के आतंकी मदरसे और धार्मिक शिक्षा की आड़ में ये संदिग्ध असम में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे थे। अलकायदा ने बाकायदा इसके लिए असम में अंसार उल इस्लाम के नाम से ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत धार्मिक शिक्षा से युवाओं को कट्टर बनाने का प्लान बनाया गया है। गिरफ्तार आतंकियों में एक मोरी गांव में मदरसा चलाता है। बांग्लादेश से इंस्पायर्ड था एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश। बेंगलोर में उनका बेस बना था, असम में बेस बना था और ये दोनों मॉड्यूल को 2 सेपरेट मॉड्यूल था। दोनों मॉड्यूल को आज ने हमने नष्ट कर दिया हो और उनसे जो लोग इन्वॉल्व था सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्दर इंटरोगेशन होगा तो और कुछ होगा तो पता चलेगा। असम में इस साल अंसारुल्लाह बंगला टीम से जुड़े 30 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अब असम पुलिस गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद इनके लोकल नेटवर्क को खंगाल रही है। तो सवाल यह कि आखिर असम में नेटवर्क बनाने के लिए अलकायदा इतना सक्रिय क्यों है? क्यों आतंकियों के निशाने पर असम है? इसकी 2 वजह है। पहली वजह तो रणनीतिक है, यानी असम के जरिए आतंकी पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं। वहीं दूसरी वजह आतंकियों का एजेंडा है। दरअसल पिछले कुछ समय से असम सरकार ने तुष्टीकरण वाले कई फैसलों को बदला है। आतंकी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में असम सरकार ने मदरसों को बंद करने का ऐलान किया था। असम सरकार ने कहा था कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों को अब स्कूल में बदला जाएगा। जुलाई 2021 में असम सरकार ने असम मवेशी संरक्षण बिल 2021 पास किया। इस बिल के तहत हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया। अप्रैल 2022 में लाउडस्पीकर विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया था। तुष्टीकरण की नीति अपनाने के बजाय हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि लाउडस्पीकर धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश में यह हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई एग्जाम चल रहा है या कोई दूसरा उत्सव है तो इसे ना चलाया जाए। जुलाई 2022 में उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बर हत्या के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अगर असम में ऐसी घटना हुई होती तो हर कोई जानता है क्या हो सकता था। यानी असम में सरकार ने लगातार तुष्टीकरण वाली पॉलिसी को दरकिनार किया। ये बात कट्टरपंथियों को नागवार गुजर रही है। कट्टरपंथी इसका फायदा उठाकर मुस्लिम युवाओं को बरगलाने की साजिशें रच रहे हैं। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो।
सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।